वेलकम स्टूडेंट, अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं, यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 13 लेक्चर में हमने बात की थी अवोगाद्रो संख्या, उसके क्या यूज, अवोगाद्रो की संकल्पना और उसके क्या क्या यूज है वो बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 14 है ये, इसमें हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन क्या होता है। किसी भी यौगिक में किसी जो परमाणु उसका क्या प्रतिशत संगठन है। देख, प्रतिशत संगठन क्या है। हम बोलेंगे किसी कंपाउंड में जो कोई परमाणु या कोई कण है उसका मात्रात्मक प्रतिशत कितना है, उसका मात्रात्मक प्रतिशत कितना है। कैसे इसको निकाले? अरे जैसे ये है, मैं बोलूं कोई यौगिक है, उसका पूरा द्रव्यमान और उस तत्व का द्रव्यमान, तो अब मुझे पता है उस तत्व का द्रव्यमान। जैसे किसी यौगिक में बहुत सारे परमाणु हैं, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसका टोटल द्रव्यमान है। तो मुझसे पूछा कैल्शियम का प्रतिशत निकालो, तो किसी का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते थे, 10वीं में भी मैथ पढ़ते थे, उसकी मात्रा बटे टोटल गुणा 100। ये तो करते थे कि नहीं करते थे, यहाँ पे भी वही करेंगे कि किसी का मुझे प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत मात्रा उसका कितना, उसका प्रतिशत संगठन कितना है। डेफिनेशन वगैरह मैं नोट्स में लिख दूंगा, मेन चीज है समझने की। देखो ये क्या होगा, उस परमाणु का द्रव्यमान या भार भी बोल सकता है वो, बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान, बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणा क्या 100। ये होता है प्रतिशत संगठन निकालने का तरीका। क्या होता है, उस परमाणु का द्रव्यमान जो उस यौगिक में जिसका हम प्रतिशत संगठन निकालना है, बटे उस यौगिक का पूरा द्रव्यमान गुणा क्या 100। देखो प्रतिशत संगठन से किसी यौगिक उसका अणुसूत्र भी निकाला जा सकता है, और अगर मुझे अणुसूत्र पता हो तो उससे क्या निकाला जा सकता है, प्रतिशत संगठन। किसी का भी प्रतिशत संगठन अगर दे रखा हो तो उससे हम अणुसूत्र भी निकाल सकते हैं यौगिक का, और यदि उसका अणुसूत्र दे रखा हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। उस परमाणु का द्रव्यमान किसमें, उस यौगिक में, ऐसे लिखो ज्यादा, उस यौगिक में परमाणु का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणा 100। प्रतिशत संगठन से किसी यौगिक का अणुसूत्र भी निकाल सकते हैं, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, और अणुसूत्र से क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संगठन। जैसे मैं पहली बात करूं, मुझे अणुसूत्र से प्रतिशत संगठन निकालना है किसी का। प्रतिशत संगठन कैसे निकालें, मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे मैं बोलता कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करें। प्रत्येक का प्रतिशत संगठन जो इसमें दे रखे हैं परमाणु, उनका प्रतिशत संगठन ज्ञात करें। सूत्र दिमाग में ये रखना है। देखो इसमें कौन कौन है, CaCO3 में कैल्शियम है, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। इसका अणुभार तो निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार पता है। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन जब आप पढ़ लेंगे ना पूरा तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे कि इसका कितना, इसका अभी लग रहा होगा कि सर हम भूल जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक, कैल्शियम का मैं बहुत बार बोल चुका, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना 16, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, तो 16 का कितने गुणा कर देंगे 3 से, तो इसका कितना आ जाएगा अणुभार 100 ग्राम। पूरे कंपाउंड का कितना आ गया, इसका 100 ग्राम आ गया। अब मुझे कैल्शियम का निकालना होता तो कैसे निकालता कैल्शियम का, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 बटे कुल द्रव्यमान इस मॉलिक्यूल का कितना 100, और किससे गुणा कर देता मैं 100 से, तो इससे कट जाती, कितना आ जाता है, कितना परसेंटेज है इस अणुसूत्र में, ये 40% कैल्शियम है। ठीक है, ऐसे ही आप कार्बन का निकाल देते, कितना आ जाता 12 ग्राम, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे क्या दे रखा है 100 दे रखा है, तो 100 से 100 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है तो कितना 48 दे रखा है, बटे टोटल कितना है 100, कितने से गुणा कर देंगे 100 से, तो वही आ जाएगा कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये 48% आ जाएगा।
ये तो हमने देखा कि अणुसूत्र से हम प्रतिशत संगठन कैसे निकाल सकते हैं। प्रतिशत संगठन क्या है, किसी यौगिक में जो पदार्थ है उसकी मात्रा बटे उस यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणा क्या 100, ये उसका परसेंटेज होता है। किसी का प्रतिशत निकालने का यही तरीका होता है। प्रतिशत संगठन से अणुसूत्र भी निकाल सकते हैं और अणुसूत्र अगर दे रखा हो तो उससे क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। हमने अणुसूत्र से क्या निकाल, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला दे रखा था इसका कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इससे हमने इसका क्या निकाल लिया था 100 ग्राम इसका अणुभार, ठीक है, मतलब इसका टोटल भार निकाल लिया। कैल्शियम का मुझे पता है 40, तो इसका प्रतिशत संगठन आ जाएगा कि उस यौगिक में परमाणु का द्रव्यमान बटे उसका टोटल द्रव्यमान 100 गुणा क्या 100, तो इससे इसका क्या आ गया प्रतिशत संगठन, ऐसे निकाल लिया। अब देखेंगे कि प्रतिशत संगठन से हम लोग अणुसूत्र कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं, आप इसको लेकर फिर मैं एक और क्वेश्चन इस पर कराता हूं कि कैसे हम लोग अणुसूत्र से प्रतिशत संगठन और कैसे निकाल सकते हैं, इसको लेकर फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन, निम्न यौगिक के अणुसूत्र से उसका प्रतिशत संगठन निकालना है। आपको ऐसे भी लिख सकता है कि भारात्मक प्रतिशत, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज कैसे भी कर दे। भारात्मक प्रतिशत का मतलब ये होता है उसका प्रतिशत संगठन निकालो। देखो इसको देखो, पहले वाले कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला दे रखा है CuFeS2। हम लोग अभी पढ़ेंगे 12th क्लास में कि जो FeS2 होता है इसको बेवकूफ़ों का सोना भी बोलते हैं, ठीक है, फुलिश गोल्ड बोलते हैं इसको, बेवकूफ़ों का सोना। चाहे तो आप कहीं ऊपर लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। FeS2 को बेवकूफ़ों का सोना बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी चमक होती है सोने जैसी, पर वो थोड़े समय के लिए होती है और क्या हो जाती है खत्म, FeS2 को, ठीक है। लूसेंट जो बुक आती है उसमें भी लिखा रहता है कि CuFeS2 को बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, जनरल साइंस का क्वेश्चन था। अब तो मेन फोकस करो। कॉपर पाइराइट का हमको फॉर्मूला दे रखा है, तो इसके फॉर्मूले से हम इसका क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान अणुभार निकालेंगे। कॉपर का आपको वो देगा नहीं, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, इसका होता है 63.5, ठीक है, आपको क्वेश्चन में वो दे भी सकता है, देगा जहाँ तक। आयरन का होता है 56 और इसका होता है 32 होता है। सल्फर का कितने हैं, 2 हैं, FeS2, इसलिए कितने से गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। हमको जिंक तक तो याद हो ही जाएंगे, वैसे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ना, तो 1 से लेकर और 30 तक जो परमाणु क्रमांक है उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार धीरे धीरे याद हो ही जाते हैं, ठीक है। वैसे तो दोगुना से याद है, लेकिन किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा है तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैं करा ही दूंगा, यहाँ पढ़ाता रहूँगा। इसको जोड़ना कितना आएगा, 63.5 प्लस 56 प्लस 32 दूनी के 64.5, ठीक है, 6 और 4 10 और 3 13, 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18, 183.5 आ गया। प्रत्येक का मुझे कॉपर का परसेंटेज निकालना होता, कॉपर का भार 63.5 बटे टोटल भार 183.5, कितने से गुणा कर देते 100 से, जो भी आएगा इसका आप कर सकते हैं, मैं इसको काटापीटी करूंगा, टाइम लगेगा, आप कर सकते हैं इसको, तो नोट्स में मैं इसका आंसर लिख दूंगा कितना है, ठीक है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आयरन का भी निकाल सकते हैं, आयरन का परसेंटेज भारात्मक प्रतिशत, आयरन का कितना 56 बटे टोटल कितना 183.5 गुणा 100। सल्फर का भी निकाल सकते हैं, खुद का कितना 64 बटे 183.5 गुणा क्या 100, ऐसे ही निकल आएगा। इसका भी आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके, इसका भी मैंने तो तरीका बताया, तरीका ही मैंने वही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो अब देखो सेकंड वाला, हरा कशिश, जो फेरस सल्फेट होता है .7H2 उसको हरा कशिश बोला जाता है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालें, देखो सबसे पहले वही इसका पूरा अणुसूत्र अणुभार निकाल लो, इसका टोटल भार निकाल लो, उसमें फिर आयरन का निकाल लेंगे, सल्फर का निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। आयरन का कितना होता है 56, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 4, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 और 4 तो 16 चौको 64, प्लस हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 का कितना 2, तो 7 का कितना 7 दूनी के 14, अरे 1 H का 1 ग्राम होता है तो H2 का कितना होता है 2 ग्राम, तो 7 का कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल भार कितना आएगा, 6 और 2 8, ये आएगा 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 14 प्लस 16, जोड़ना
64 और ये 80 और 56 आएगा कितना, 136। 64 जोड़ो कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, जोड़ना कितना आएगा, 56 और 32 कितने आएंगे आप लोगों के, 88, 88 64, ये आ जाएगा लगभग आपका कितना आएगा, एक गलती होगी शायद थोड़ी सी, हाँ ये ऑक्सीजन कितने हैं, 7 हैं, तो इसको 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 1 और यहाँ 7 लग रहा है आगे, तो 16 7 के कितना आ जाएगा, 112। इसको आप जोड़ो कितना आएगा, अब आ जाएगा 112, 114 और 16 32, ये आ जाएगा 8 7 278 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं। अब मुझे इसमें आयरन का परसेंटेज निकालना होता कि आयरन का भारात्मक प्रतिशत कितना है, तो 56 बटे क्या 278 गुणा क्या 100, जो भी आपका आंसर है आप कर सकते हैं। इसी प्रकार किसका, सल्फर का कितना दे रखा है, 32 बटे 278 गुणा क्या 100। आप ऐसे ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं और ऐसे ही किसका निकाल सकते हैं, आप लोग हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। जैसे O4 का निकालना होता तो आप O4 का निकाल लेते। O4 का कितना लिखा है मैंने, 64, इसका 64 ही तो लिखा है, नहीं लिखा, 16 चौको 64, इस वाले ऑक्सीजन का 64 बटे 278 गुणा 100, तो जो भी आपका आ रहा हो तो आपका आंसर आ जाता। ऐसे हम लोग इस कैसे निकाल सकते हैं, अणुसूत्र से कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिशत संगठन हम लोगों ने 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम निकालना देखेंगे कि अगर अणुसूत्र दे रखा हो तो प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर मुझको प्रतिशत संगठन दे रखा है और फिर मेरे से अणुसूत्र पूछा जा रहा है, कैसे निकालें। अणुसूत्र से तो क्या होगा, उसका अणुभार निकालेंगे। जैसे इसका दे रखा था, ये अणुसूत्र ही तो था, इसमें ये परमाणु, इस हराकस इसका ये अणुसूत्र है। अणुसूत्र से हमने क्या निकाल लिया, इसका अणुभार, मतलब इसका टोटल भार निकाल लिया। अब मुझे पता है परसेंटेज प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका भार बटे टोटल भार गुणा 2। तो टोटल भार तो कितना आया, 278 आया। उसमें अगर आयरन का निकालना होता तो आयरन का भार बटे टोटल, सल्फर का निकालना होता तो सल्फर का, O4 का निकालना होता तो O4 का, अगर इस वाले ऑक्सीजन का निकालना होता तो 112 है बटे 278 गुणा 100, तो ऐसे आ जाता। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, कि अगर मेरे लिए प्रतिशत संगठन दे रखे हैं, ये परसेंटेज में दे रखी है, जैसे इनका जो परसेंटेज आएगा निकल के वो दे रखे हैं, और मेरे से अणुसूत्र पूछे, अणुसूत्र निकालिए, तो कैसे निकाल लेंगे, एक लंबी कहानी है, इसको आप लिखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। प्रतिशत संगठन से अणुसूत्र निकालना, प्रतिशत संगठन से अणुसूत्र निकालना। अणुसूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र निकालना। इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को, अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र में क्या अंतर होता है। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अणुसूत्र क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मूल अनुपाती सूत्र क्या है, मूल अनुपाती सूत्र, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, फिर अपने आप आ जाएगी। देखो अणुसूत्र क्या होता है कि किसी यौगिक में, डेफिनेशन में नोट्स में लिख दूंगा, किसी यौगिक में उपस्थित को लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट, तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, वास्तविक संख्या को बताता है कौन, अणुसूत्र। डेफिनेशन देखो, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। मूल अनुपाती सूत्र क्या है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है, सरल अनुपात को
बताता है। कौन? मूल अनुपाती सूत्र। ये क्या कह रहा है कि अणुसूत्र तो इस बात को बताता है कि किसी का वास्तविक उसमें कितने परमाणु हैं, जबकि मूल अनुपाती सूत्र क्या कहता है कि उनका सरल अनुपात जो होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपका जाना पहचाना, जैसे मैं बोलता एथेन, आपने 10वीं में थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, एथेन होता है C2H6 होता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि एथेन का अणुसूत्र क्या है, तो हम लिखेंगे C2H6 एथेन का। CH3 होता है एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। एल्केन होती है, 2 कार्बन का होता है तो उसको एथेन बोलते हैं। 10th में इतना पढ़ा है। जब हमारी कार्बनिक रसायन आएगी तो हम अच्छे से बात करेंगे पूरे IUPAC को लेकर के, इतना अभी यहाँ पे मान ले, ठीक है। ओके बच्चों, देखो एथेन का होता है C2, ये इसका क्या है अणुसूत्र, ये बता रहा है वास्तव में कि इसमें 2 तो कौन है, कार्बन है, और 6 कौन है, हाइड्रोजन है। अगर मैं बोलता है इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसका सरल अनुपात। सरल अनुपात का मतलब फ्रैक्शन में नहीं कि 0.5 0.7, उसको जो काट के जो एक सरल अनुपात आ रहा है। तो देखो अगर मैं इनको दोनों के नीचे 2 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा इसका सरल अनुपात, CH3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 2 से 2 कट जाएगी, द्वितीय के 6। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इसका अणुसूत्र है एथेन का, उसमें 2 CH3 के क्या है, मूल अनुपाती सूत्र है। 2 CH3 मिल रहे हैं, जब क्या बन रहा है, C2H6 बन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अणुसूत्र तो बता रहा है कि वास्तविक संख्या कितनी है परमाणुओं की, और मूल अनुपाती सूत्र क्या कह रहा है कि उसका सरल अनुपात क्या है, एक्चुअल में किन चीजों की पुनरावृत्ति उसमें बार बार हो रही है जब वो बन रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे बोलता ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। वास्तविक में कितने कार्बन है, 6, और हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन कितना है, 6। आपसे पूछा जाए इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, मतलब इसमें जो इसका सरल अनुपात है वही क्या कहलाता है, अणुसूत्र का ही सरल अनुपात क्या कहलाता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। देखो इसको आप क्या करो, 6 से भाग दे दो, 6 और किससे भाग दे दो, 6 से, क्या आ जाएगा, CH2 और क्या आ जाएगा, O, यही तो आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएंगे, 6 दूनी के 12, और ऑक्सीजन भी 6 से 6 कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे, 6 दूनी के 12। ये इसका क्या आ गया, सरल अनुपाती तो आ गया इसके अणुसूत्र का, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मूल अनुपाती सूत्र कहलाएगा। अब देखो एक चीज बन रही है यहां से, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये तो समझ आया अणुसूत्र क्या है, मूल अनुपाती सूत्र क्या है। अणुसूत्र तो वास्तविक संख्या कितनी है परमाणुओं की, इसको बताता है, और उस जो अणुसूत्र का जो सरल अनुपात है वो क्या कहलाता है, मूल अनुपाती सूत्र। किसी ना किसी चीज का अंतर आ रहा है थोड़ा सा, कि अगर मैं यहाँ वापस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा, अगर मैं इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस CH3 को तो अणुसूत्र आ जाएगा। इसका मतलब अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र में कोई ना कोई रिलेशन है। देखो क्या है, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पीछे जाके भी आप लिख सकते हैं। देखो मैं इसको लिखता हूं, इसका मतलब ये आया कि अणुसूत्र बराबर कोई नंबर है n, अगर उसको मूल अनुपाती सूत्र से गुणा कर दें तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने देखा था अभी C2H6 एथेन, उसका मूल अनुपाती सूत्र आ रहा था CH3। अब CH3 को अगर 2 से गुणा कर दें तो वापस एथेन आ जाएगा। इसी प्रकार ग्लूकोज था C6H12O6, उसका सरल अनुपात क्या था, CH2O, ठीक है। सरल अनुपात क्या होता है, मूल अनुपात, जिस संख्या से वो सरल अनुपात में कट जाए, ठीक है। तो अगर उसको मैं 6 से गुणा कर देता वापस, तो वो क्या आ जाता, वापस ग्लूकोज का क्या आ जाता, अणुसूत्र। तो यही तो गुणा कर रहे थे, तो ये कोई पूर्णांक हो सकता है n, पूर्णांक जिसका 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अणुसूत्र बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया हमारा कि कोई n नंबर होता है, उसको अगर मूल अनुपाती सूत्र से गुणा कर दे तो उसका अणुसूत्र प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करें। अब किसी का अणुसूत्र होगा तो अणुसूत्र में जो परमाणु होंगे उनका टोटल मिला के जो भार आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका अणुभार। क्या कहलाएगा, अणुभार। अरे जैसे ग्लूकोज का था, क्या था, C6H12O6, ये इसका क्या था, अणुसूत्र था, और उसका मूल अनुपाती सूत्र क्या आया, CH2O। कैसे आया, 6 का भाग दे दिया, सरल अनुपात। तो अणुसूत्र अलग है और मूल अनुपाती सूत्र अलग है, तो अणुसूत्र का भार अलग आएगा और मूल अनुपाती सूत्र का भार क्या आएगा, अलग आएगा। तो अणुसूत्र का जो भार आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अणुसूत्र का भार, ऐसे लिख दो चाहे तो, अणुसूत्र भार, ठीक है। क्योंकि अणुसूत्र में अलग अलग परमाणु हैं, अलग संख्या में, बराबर n। मूल अनुपाती सूत्र अलग है, जैसे ग्लूकोज की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
कि इसका क्या है, अलग है, तो इसका अलग है तो इसमें परमाणु की संख्या भी अलग अलग है, तो इनका भार भी अलग अलग आएगा, तो उसको बोलेंगे मूल अनुपाती सूत्र भार। उसको क्या बोलेंगे, मूल अनुपाती सूत्र भार। सूत्र भार। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एन ज्ञात करेंगे, अब कैसे भी पूछा जा सकता है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, अणुसूत्र भार या अणुभार बटे क्या, मूल अनुपाती सूत्र भार। मूल अनुपाती सूत्र भार, उससे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और अगर एन आ जाएगा और किसी का मूल अनुपाती सूत्र दे रखा है तो अणुसूत्र पूछ लेगा। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्या करेगा, वो अणुभार दे देगा, ठीक है, और मूल अनुपाती सूत्र दे देगा। तो मूल अनुपाती सूत्र से हम क्या निकालेंगे, मूल अनुपाती सूत्र भार, क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र में जो परमाणु होंगे जो होंगे उनका भार क्या कहलाएगा, मूल अनुपाती सूत्र भार। तो अणुभार में उसका भाग दे देंगे तो कौन आ जाएगा, एन। फिर एन का गुणन हम मूल अनुपाती सूत्र से कर देंगे, एन का गुणा तो कौन आ जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा। आपको वो अणुसूत्र दे देगा और अणुभार दे देगा और आपसे मूल अनुपाती सूत्र पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अणुसूत्र। अब अणुसूत्र से मुझे अणुसूत्र दे देगा तो उससे क्या निकाल लूंगा मैं, अणुसूत्र भार, और मूल अनुपाती सूत्र भार का अगर भाग दे दूंगा इसमें तो इससे कौन आ जाएगा, इसका एन। और अगर एन को यहां रख दूंगा तो फिर कौन आ जाएगा, एन का अगर भाग दे दूंगा अणुसूत्र में तो कौन आ जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र आ जाएगा। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको बस ये फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मैं लिख देता हूं, अणुसूत्र बराबर एन गुणा मूल, मतलब एन कोई नंबर है जिसका मूल अनुपाती सूत्र से जब गुणा करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि ग्लूकोज के लिए एन कितना आएगा, 6 आएगा, 6 कि 6 से गुणा कर देंगे तो ग्लूकोज का अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा। एन कोई पूर्णांक है, जब मूल अनुपाती सूत्र का गुणा एन से करते हैं तो अणुसूत्र आ जाता है। अणुसूत्र में परमाणु और अणु अलग अलग संख्या में होते हैं, मूल अनुपाती सूत्र में अलग अलग होते हैं, तो अणुसूत्र का भार भी क्या आएगा, अलग आएगा। जैसे ग्लूकोज में अणुसूत्र में तो ये परमाणु थे और मूल अनुपाती सूत्र में ये परमाणु थे, तो ये अलग आएगा कि नहीं आएगा, ये अलग आएगा, तो उसको बोलेंगे अणुसूत्र भार। मूल अनुपाती सूत्र में जो परमाणु है उनका जो भार आएगा उसको बोलेंगे मूल अनुपाती सूत्र भार। तो यदि मैं अणुभार में मूल अनुपाती सूत्र भार का भाग दे दूं तो वहां कौन आ जाएगा, मेरा एन आ जाएगा। और अगर मुझे मूल अनुपाती सूत्र दे रखा है उसका गुणा एन से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अणुसूत्र। और मुझे अणुसूत्र दे रखा है और एन का भाग दे दूंगा तो वहां से कौन आ जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र। कैसे भी चीजें ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आपसे पूछ सकता है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आप इनको लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। एक चीज और इसको आपको क्लियर करवाता हूँ, देखो मूल अनुपाती सूत्र भार, मूल अनुपाती सूत्र क्या, एक मैं ट्रिक्स ही लिखता हूँ आप लोगों को। मुझे कोई अणुसूत्र दे रखे हैं तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, मूल अनुपाती सूत्र। अणुसूत्र में जो दे रखे होंगे सरल अनुपाती क्या होगा, मूल अनुपाती सूत्र। अणुसूत्र होगा तो उसका अणुभार अलग होगा, क्योंकि उसमें अणुभार या अणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, भार या द्रव्यमान कुछ भी लिख दे। मूल अनुपाती सूत्र होगा तो मूल अनुपाती द्रव्यमान या मूल अनुपाती भार भी अलग अलग होगा। और इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं, एन। जैसे मेरे पास लिख रहा था 1 C2H6, ठीक है। सेकंड लिख रहा था मेरे पास C6H6, ये बेंजीन होती है। और एक एग्जांपल लिख रहा था मेरे पास C2H4O2। ये अणुसूत्र मुझे दे रखे हैं, इनसे मुझे मूल अनुपाती सूत्र निकालना है। अब अणुसूत्र में अलग परमाणु संख्या अलग है तो उसका अणुभार भी है, अणु द्रव्यमान अणुसूत्र भार भी अलग आएगा। मूल अनुपाती सूत्र क्या आएगा इसका, देखो सरल अनुपात आएगा तो क्या आ जाएगा, CH3, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, द्वितीय के 6, जितना मिनिमम अनुपात में वो कट जाए उतना। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 0.6 ऐसे नहीं काटना, बिल्कुल सरल अनुपात में कटना चाहिए। ये कितने में कटेगा, 6 का भाग दे दो दोनों में तो कितना आ जाएगा, C और क्या आ जाएगा, H, ठीक है। इसमें कितने का भाग दे दो तो 2 का, तो कार्बन तो कितना रह जाएगा 1, हाइड्रोजन कितना रह जाएगा CH2 और ऑक्सीजन कितना रह जाएगा 1। 2 का भाग दे देंगे ना सरल अनुपात में लाने के लिए। 4 का दे दे तो पॉइंटों में आती, पॉइंटों में नहीं आना, सरल अनुपात में आना है, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया अपना मूल अनुपाती सूत्र। अणुसूत्र का सरल अनुपात क्या है, मूल अनुपाती सूत्र है। अणुसूत्र में परमाणु अलग अलग है, अलग अलग संख्या में, तो उनका अणुसूत्र भार भी क्या आएगा, अलग अलग। देखो C2H6 का अणुसूत्र भार कितना आएगा, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन का 12, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6, तो 12 दूनी की 24 और 6 कितना आ जाएगा, ये 30। ये इसका क्या आया, अणुसूत्र भार आया। अणुसूत्र में अलग अणु है और मूल अनुपाती सूत्र में अलग परमाणु की संख्या है। तो देखो इसमें कितनी है, कार्बन 1 है तो 12 और हाइड्रोजन 1 है, 1 होता है हाइड्रोजन का, 3 है तो 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15। क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र अलग है तो मूल अनुपाती सूत्र का भार भी अलग अलग आएगा। अणुसूत्र अलग है तो अणुसूत्र भार अलग आएगा। C6H6 देखो कार्बन का कितना 12, 6 कार्बन है तो 6 से गुणा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6,
कितना आ जाएगा बर्चिक 72 और 6 कितना आ जाएगा 78। ये क्या आया इसका अणुसूत्र भार, क्योंकि अणुसूत्र में इतने परमाणु हैं। इसका वो कितना आएगा मूलनपाती सूत्र भार या मूलनपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलनपाती सूत्र क्या है CH, कैसे आया इसका सरल अनुपात CH ही बनेगा। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का क्या 1, तो कितना आ जाएगा 13। C2H4O2 का देखो कार्बन का 12, ठीक है 2 हैं तो 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 से गुणा कर दो। एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। 12 दूनी की 24, 24 और 4 28 और 16 दूनी की 32, 28 30 कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। ये क्या आया अणुसूत्र भार आया, क्योंकि अणुसूत्र का जो भार है वो अणुसूत्र में जितने परमाणु हैं उनका भार। मूलनपाती सूत्र क्या आया इसका CH2, कैसे आया 2 का भाग दे दिया तो C और H 2 का तो 2 दूनी 4 तो H2 और 2 से 2 कट गया तो O, तो CH2 इसका मूलनपाती सूत्र आया। क्योंकि मूलनपाती सूत्र क्या होता है एक सरल अनुपात होता है, बार बार बोल रहा हूं मेरे बच्चों। देखो कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, तो 2 का 2 तो 12 और 2 14 और ये कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा देखना 12 आया 12 और ये कितना आया 2 14 और ये कितना आएगा 16, तो 14 12 और 2 14 और 14 और 16 कितना आ जाएगा ये 30 ही तो आ जाएगा 16 और 14। देखो अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं n का मान, क्योंकि मुझे पता था कि अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूलनपाती सूत्र भार। ये कैसे आया था, ये आया था अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलनपाती सूत्र, तो अणुसूत्र का जो भार है वो अणुसूत्र भार और मूलनपाती सूत्र का जो भार है वो मूलनपाती सूत्र भार, तो उसी से मैंने ये रिलेशन लिख दिया। n का निकालने के लिए मैं क्या करूं, अणु भार या अणु द्रव्यमान में किसका भाग दे दूं, मूलनपाती सूत्र द्रव्यमान है या मूलनपाती सूत्र भार का, तो n का मान आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने तरीका बताया, मैंने क्वेश्चन तो कराया नहीं। इसका कितना आ जाएगा 2, अणुसूत्र अणुसूत्र भार में इसका भाग दे देंगे मूलनपाती सूत्र का। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा तिरछीक के 78 6 30 दूनी के 60 कितना आ जाएगा 2। तो ये एक ओवरऑल मैंने पूरा आपको व्यू बताया कि कैसे निकालते हैं। ये तो अणुसूत्र होते हैं, ये मूलनपाती सूत्र, अणुसूत्र का जो अणुसूत्र में जो परमाणु है उनका भार अणुसूत्र भार, मूलनपाती सूत्र में जो परमाणु है उनका जो भार या द्रव्यमान है मूलनपाती सूत्र द्रव्यमान है मूलनपाती सूत्र भार। अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूलनपाती, ऐसे बोलो अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलनपाती सूत्र, या बोलो अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूलनपाती सूत्र भार। n निकालना है तो अणुसूत्र भार अणुद्रव्यमान में किसका भाग दे दो मूलनपाती सूत्र द्रव्यमान का, तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा। वैसे देखो क्वेश्चन कितने आसानी के साथ होंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे। इसको लिख लो समझने के हिसाब से, फिर मैं आगे बात करूँ। लिखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस अणुसूत्र और एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब मूलनपाती सूत्र पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। एक यौगिक जिसका, क्योंकि मैं आपको शुरू में ऐसा हाइड्रोस दे दूंगा तो आप घबरा जाएंगे लेकिन मैं चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, ओनली सिखाना। मेरा उद्देश्य कभी पढ़ाना हो ही नहीं सकता, मेरा उद्देश्य केवल सिखाना है। मैंने यही सीखा है, मैं आपको सिखा रहा हूं, बस आप रेगुलरिटी इज द बेस्ट प्रोसेस। देखो एक यौगिक जिसका आणविक द्रव्यमान 90 तथा इसका मूलनपाती सूत्र इतना है, तो अणुसूत्र होगा। देखो 1 नंबर आंसर कैसे निकाल। मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिख लेने दो, आपको भी आनी चाहिए। देखो अंग्रेजी की राइटिंग भी अच्छी भी थोड़ी सी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर 2 गुणा क्या, 2 गुणा करो n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला होता है अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलनपाती सूत्र। ठीक है, होता है। मुझे क्या दे रखा है n मल्टीप्लाइड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला, क्या दे रखा है मूलनपाती सूत्र CHO2, पर मुझे n नहीं पता तो मैं अणुसूत्र नहीं निकाल सकता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस अणुसूत्र, तो मुझे n निकालना होगा अणुसूत्र। देखो अणुसूत्र निकालने मुझे n निकालना होगा, n का गुणा कर दूंगा तो उससे कौन आ जाएगा अणुसूत्र। n निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या मेरे पास, है कि मुझे पता है कि n बराबर
अणुसूत्र भार या अणुसूत्र में जो परमाणु का भार बटे मूल अनुपाती सूत्र भार, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अणुसूत्र भार, अणु भार भी बोल सकता हूं, अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र भार। अणुसूत्र भार किससे निकालूंगा मैं? दे रखा है मुझे आणविक द्रव्यमान या अणुसूत्र भार, या इसको आणविक द्रव्यमान भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, भार को द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। 90 मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, n मुझे निकालना है, मूल अनुपाती सूत्र भार में निकाल सकता हूं मूल अनुपाती सूत्र से। मूल अनुपाती सूत्र मुझे क्या दे रखा है? CH O2, C का कितना 12, H का कितना 1, O का कितना होता है 16, तो 16 दूनी के क्या हो जाएंगे 32, तो 32 और 13 45, तो क्या आ जाएगा 90 बराबर n इंटू 45। मूल अनुपाती सूत्र भार में मूल अनुपाती सूत्र से निकाल सकता हूं, तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरा 90 बटा 45, कितना आ जाएगा 2। n बराबर मेरा 2 आ गया तो मेरा अणुसूत्र भी आ जाएगा कि n बराबर मैं 2 रख दूं। मूल अनुपाती सूत्र मुझे दे रखा है, मुझे पता है मूल अणुसूत्र बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र, n मैंने वहां से निकाल लिया CH O2, तो अणुसूत्र मेरा क्या आ जाएगा 2 का गुणा C से करेंगे तो C2, H का गुणा 2 से करेंगे तो H2 और O का गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा O4। इसका अणुसूत्र ये होगा। इसका सरल अनुपाती दे रखा था हमको और हमको अणुसूत्र पूछ लिया था। अगर अणुसूत्र दे रखा होता, मूल अनुपाती सूत्र पूछता तो क्या कर देते, n निकाल देते, n का भाग दे देते इसमें अणुसूत्र में। अब मूल अणुसूत्र पूछा तो n का गुणा कर रहे हैं, ये इधर आ जाता है, तो इससे मूल अनुपाती सूत्र आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों, मिटा दूं ना, ओके थैंक यू। देखो अगला देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, थोड़ा सा फेरबदल आपको कर सकता है, इसीलिए फर्स्ट वाला हो गया। अब देखो सेकंड वाला, यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व, ओहो मैंने कुछ बोला था पहले कि वाष्प घनत्व दे देगा, वाष्प घनत्व मुझे पता है, आंसर देखो सेकंड कि वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेपर डेंसिटी किसी का गैस का अणुभार 2 गुणा क्या वाष्प घनत्व। ये रिलेशन में पढ़ा चुका कि वाष्प घनत्व का 2 गुना ही किसी का क्या होता है, गैस का अणुभार होता है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका पहले। इससे हम इसका क्या निकालेंगे, अणुद्रव्यमान अणुभार निकालेंगे। कितना आ जाएगा 2 गुणा 45 दे रखा है, तो अणुभार कितना आ जाएगा 90। पूछा क्या है, तथा मूल अनुपाती सूत्र इतना दे रखा है, तो अणुसूत्र निकालो। तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र बराबर n गुणा क्या मूल अनुपाती सूत्र, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। पूरा लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख जाएंगे कि अणुसूत्र बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र। अब बस इतना कर दिया कि इसने पहले वाले क्वेश्चन में आणविक द्रव्यमान दे रखा था, इसमें वाष्प घनत्व दे दिया। तो आप सोचेंगे सर अब आणविक द्रव्यमान नहीं दे रखा तो हम कैसे निकालें, तो हमको पता है कि आणविक द्रव्यमान या आणविक भार बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र भार। अब आणविक भार नहीं दे रखा था, उसने वाष्प घनत्व दे रखा, लेकिन मैं आणविक भार या अणुभार किससे निकाल लिया, इस रिलेशन से, अवोगाद्रो संकल्पना से। अवोगाद्रो संकल्पना का यूज क्या था कि वाष्प घनत्व जो होता है वो अणुभार का क्या होता है आधा, या वाष्प घनत्व क्या होता है आधा, और अगर ये बोलेंगे कि अणुभार वाष्प घनत्व का क्या होता है 2 गुना होता है, तो इससे निकाल लेंगे। तो कितना आ गया था 90। अब यहाँ ये कितना आया 90, वही सेम, बस यही आना था, यही थोड़ा सा अंदर था। मूल अनुपाती सूत्र भार कितना आएगा, अब ये भी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था 12। कार्बन का मूल अनुपाती सूत्र दे रखा है ना CH O2, 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी के 32, कितना आ जाएगा 90 बराबर n मल्टीप्लाइड बाई 45। तो n बराबर कितना आ जाएगा 90 बटे 45 बराबर क्या आ जाएगा n का मान 2। तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2 गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है CH O2 बराबर क्या आ जाएगा C2H2 और क्या आ जाएगा O4। केवल क्या अंतर कर दिया, थोड़ा सा उसने वाष्प घनत्व दे दिया। और मुझे पता है कि वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला मुझे याद है, अवोगाद्रो संकल्पना अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की है, तो इससे हम लोग निकाल देंगे। आप इसको लिखो, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवाता हूँ, है ना। इसको लिखो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, पीछे ले लिया, जैसे कोई चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे ले लिया थोड़ा सा, किसका लिए, क्योंकि आपके हाथ में, आप सर को कैसे भी नचा सकते हैं, चिची कैसे भी नचा लो, आप पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, वीडियो को तेज कर लो, धीरा कर लो, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लिखो, फिर मैं अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन देखो बढ़िया सा,
इसको करने का क्या तरीका है। अब आपको प्रतिशत संगठन दे दिया और आपसे अणुसूत्र पूछा जा रहा है, वो जो मैंने पहले बताया था। एक तो हमने अभी बात की थी मूल अनुपाती सूत्र, अणुसूत्र क्या है कैसे, अब वही बात आ गई। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं मुझे, तत्व कौन कौन से दे रखे हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है, उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उनका प्रतिशत संगठन दे रखा होगा क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है प्रतिशत संगठन दे रखा होगा, तभी सारणी का उपयोग है। अगर जैसे डायरेक्ट अणुसूत्र मूल अनुपाती सूत्र दे रखा है तो सीधा सही हो जाएगा। अगर प्रतिशत संगठन दे रखा है तो इस सारणी को दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, एलिमेंट, उसके बाद प्रतिशत संगठन, और जो एलिमेंट जो दे रखे हैं परमाणु, उनका परमाणु भार, उनका क्या देखेंगे, परमाणु भार लिखेंगे बटे परमाणु भार आ जाएगा तो उनका परमाणु अनुपात भी आ जाएगा। ठीक है, परमाणु अनुपात आ जाएगा तो उससे हमारे पास उनका आ जाएगा सरल अनुपात, जिसको हम बोलते हैं मूल अनुपाती सूत्र। कैसे आएगा अभी देखो, सरल अनुपात, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मूल अनुपाती सूत्र। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन कर लिया मतलब इसका झंझट खत्म। अणुसूत्र, मूल अनुपाती सूत्र, प्रतिशत संगठन से कैसे निकालें, वो सारी चीजें। देखो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। इसकी प्रतिशत मात्रा दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। इसकी दे रखी है कितनी, 40%, इसकी 6.67%। ये जा रहे हैं, कोई जाते रहते हैं सड़कों पे। 53.33%, ये प्रतिशत में क्या दे रखी है, मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, दे रखी है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का हम जानते कितना होता है, 1 ग्राम, ऑक्सीजन का तो सीख ही गए होंगे कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, इससे परमाणु अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखो, ये जो प्रतिशत में मात्रा दे रखी है ना, ये जो 40, ये एक्चुअल में इनकी ग्राम में मात्रा ही है, ग्राम परसेंटेज ही दे रखा है। ये 40% है, 6.67% है, 53% है। तो 100 में से ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये आपको दे रखा है। तो एक्चुअल में 100 ग्राम में से ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो ये ग्राम में ही है मात्रा। प्रतिशत संगठन दिया होता है बाई मास, मतलब द्रव्यमान के रूप में ही है, वैसे परसेंटेज लगा रखा है कि ग्राम परसेंटेज, तो यह ग्राम में ही मात्रा। तो परमाणु अनुपात निकालने का मतलब है इसकी क्या निकालो, मोल, इसकी जो ग्राम में मात्रा दे रखी है बटे उसका परमाणु भार, उसको ही बोल रहे हैं परमाणु अनुपात। और वही क्या होता है, मोल, दिया गया भार बटे अणु भार, अगर परमाणु है तो परमाणु भार, तो उससे क्या आते हैं मोल। तो परमाणु अनुपात का मतलब जो परसेंटेज में जो मात्रा एक्चुअल में वो ग्राम में ही मानो उसको, ठीक है, क्योंकि वो वाई मास दे रखी है। प्रतिशत संगठन का मतलब ग्राम प्रतिशत संगठन कितना है, टोटल 100 ग्राम में ये इतना है, इतना है, इतना है। अगर 100% को मैं 100 ग्राम मान लूँ तो ये 40 ग्राम हो जाएगा, 6.67 ग्राम हो जाएगा, और 53.33, टोटल कितना है, 100 ही तो है कि नहीं, तो उसको ग्राम मान लूँ तो ग्राम में तो मात्रा होगी कि नहीं होगी। तो ग्राम में दी हुई मात्रा बटे परमाणु भार, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 40/12, ब्लैक पेन से लग देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। और ये क्या, 6.6/1, परमाणु अनुपात का मतलब जो प्रतिशत में मात्रा दे रखी है वो बटे उसका परमाणु भार। प्रतिशत में मात्रा एक्चुअली उसकी ग्राम में मात्रा है, 100 ग्राम में ही मानो, 40 ग्राम, 6.7 ग्राम, क्योंकि 100 में से ही तो है, और 100 ग्राम में से ही है, तो उसको 100 को 100 ग्राम मान लेंगे तो ग्राम ही मात्रा है, तो वाई मास ही होती है। लेकिन अपन को लगता है परसेंट में, लेकिन ग्राम परसेंटेज ही है एक्चुअल में, ठीक है, ग्राम प्रतिशत ही मात्रा है। तो ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार, तो उससे मोल या परमाणु अनुपात भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितना, 53.33, और कितने का भाग दे देंगे, 16 का, क्योंकि उसका परमाणु भार कितना है, 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12×36, 3.33 आ जाएगा। ये 1 का भाग देंगे तो ये वही आएगा 6.6 या 6.67, 16×48 पॉइंट, वही 16×48 और 16×48, 3.33। ये इसका परमाणु अनुपात, सरल अनुपात क्या आ जाएगा, जो सबसे छोटी संख्या उसका भाग दे दो तीनों में, तो इसमें भी 3.33 का भाग दे दो, इसमें भी 3.33 का भाग दे दो, और इसमें भी 3.33, क्योंकि इसका सरल अनुपात निकालना है। 3.3, 6.6 और 3.3 का सरल अनुपात निकालना है। तो सबसे छोटी जो संख्या उसका क्या दे दो, भाग। तो ये कितना आ जाएगा, 1, ये कितना आ जाएगा, 2, और ये भी कितना आ जाएगा, 1। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये कट जाएगी तो 1, ये 2 बार और ये 1 बार, तो ये इसका क्या आ गया, सरल अनुपात। इट मीन्स मेरे पास इसका क्या आ गया, मूल अनुपाती सूत्र आ गया, किसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। कार्बन कितने थे, 1 आया सरल अनुपात में,
हाइड्रोजन कितने आए 2, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो दे रखे नहीं दे रखे, और ऑक्सीजन कितना आया 1, तो ये इसका क्या आ गया मूल अनुपाती सूत्र। अब मूल अनुपाती सूत्र से मैं क्या कर सकता हूं n निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अणुसूत्र भार या अणुभार बराबर, मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकाला बता देंगे। सबसे पहले अभी इसको बता देता हूं, अणुभार बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र भार। मूल अनुपाती सूत्र से मूल अनुपाती सूत्र भार निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र में जो परमाणु होंगे उनका भार, कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना 2, ऑक्सीजन का कितना 16, कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा भाई, आ जाएगा। देखो अणुभार कितना दे रखा है मेरे लिए क्वेश्चन में 180 दे रखा है ना, 180 अणुभार अगर 180 हो तो, और n और मूल अनुपाती सूत्र भार कितना आया 30, तो n बराबर कितना आ जाएगा 180/30, दिख रहा है क्या? यहां लिख देता हूं, n बराबर कितना आ जाएगा 180/30, 180/30 कितना आ गया n बराबर 6। अब पूछ क्या रहा है अणुसूत्र। अब मेरे पास मूल अनुपाती सूत्र भी है और n भी है, और मुझे फॉर्मूला पता ही है कि अणुसूत्र बराबर क्या होता है। अणुसूत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n गुणा इंपीरिकल फॉर्मूला या मूल अनुपाती सूत्र EF, यही होता है अणुसूत्र बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र। और एक फॉर्मूला ये भी होता है अणुभार या अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र भार। तो यहां से मैंने n निकाल लिया, मूल अनुपाती सूत्र मैंने सारणी से निकाल लिया, मूल अनुपाती सूत्र से मूल अनुपाती सूत्र भार निकाल लिया 30, यहां रख दिया तो n बराबर आ गया कितना 6 आ गया। तो यहां कितना आ जाएगा मूल अनुपात, ये जो अणुसूत्र है कितना आ जाएगा, अणुसूत्र है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF भी लिख सकता हूं, मैं हिंदी लिख रहा हूं, आप लोगों को सामने इंग्लिश लिख दी और इंग्लिश से डर रहे हैं, कुछ ही नहीं है इंग्लिश, सही बता रहा हूं, ऐसा ही है। n कितना आया 6, मूल अनुपाती सूत्र क्या आया था CH2O, तो गुणा कर दो CH2O, क्या आ जाएगा भाई और बहनों, यहां लिख दूं अणुसूत्र क्या आ जाएगा, 6 से गुणा करोगे तो C6H2 है और 6 से गुणा करोगे तो H12, O1 है और 6 से गुणा करोगे तो O6, और ये क्या आ गया C6H12O6, ये ग्लूकोज था भाई, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। कैसे आया, प्रतिशत में मात्रा दे दी, उससे मैंने ये सारणी मुझे दिमाग में रखनी है ये वाली, ठीक है। ये कि सबसे पहले क्या लिखो, एलिमेंटों को लिखो, कौन कौन से एलिमेंट तत्व दे रखे हैं, उसके बाद उसका प्रतिशत संगठन हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो ये तब लगानी है सारणी जब प्रतिशत संगठन दे रखा हो। अगर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है या इंपीरिकल फॉर्मूला, अणुसूत्र मूल अनुपाती सूत्र डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं, तो जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद परमाणु भार, परमाणु होगा उसका परमाणु भार होगा प्रतिशत संगठन में अगर भाग दे देंगे परमाणु भार का तो परमाणु अनुपात आ जाएगा, उनका जो सरल अनुपात है वही क्या कहलाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला। सरल अनुपात जो सबसे छोटी जो संख्या आएगी उसका भाग दे देंगे सब में, तो अपने आप सरल अनुपात आ जाएगा। इतना 10वीं में मैंने गणित पढ़ी है थोड़ी बहुत, 10वीं क्लास में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो वहां से मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र से मूल अनुपाती सूत्र भार, उससे n निकालेंगे, मुझे पता है अणुसूत्र भार या अणुभार बराबर n गुणा मूल अनुपाती भार, तो n आ जाएगा, यहाँ से अणुभार भाग दे देंगे मूल अनुपाती सूत्र भार का। n क्यों लिया, क्योंकि मुझे मूल अनुपाती सूत्र आ गया और अणुसूत्र निकालना, तो अणुसूत्र बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र, तो यहाँ से मूल अनुपाती सूत्र कितना है ये CH2O, ये आया मेरा, और यहाँ n से उसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये अणुसूत्र, ठीक है। अणुसूत्र का सरल अनुपात क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र होता है, ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र आ गया, उससे हमने अणुसूत्र निकाल दिया, क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र भी था मेरे पास और मेरे पास कौन था, n भी था, तो उससे अणुसूत्र निकाल दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको लिखो फिर। और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, नीट या IIT JEE के हिसाब से और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन वही सॉल्व करने हैं, तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक, बिल्कुल क्लियर। नोट्स में भी मैं डाल दूंगा सबको, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करके अच्छे से, ठीक है। आप लिखो इसको, नीट और IIT के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मूल अनुपाती सूत्र अणुसूत्र पे बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आ भी सकते हैं एग्जाम में, ऐसे आए हुए भी हैं। देखो किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र दे रखा है आपको, CH2O2 दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं इसका आणविक सूत्र निम्न में से कौन सा हो, वो देखो मुझे पता है कि आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n गुणा इंपीरिकल फॉर्मूला या मूल अनुपाती सूत्र, यही होता है। अब मुझे आणविक सूत्र पूछ रहा है, n गुणा मूल अनुपाती सूत्र क्या दे रखा है, CH2O2 दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कैसे है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाएगा। अब n का मान यहाँ कितना हो सकता है, 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या में कुछ भी हो सकता है।
अगर आप यहाँ n का मान 1 रखते हैं तो क्या आता है, CH2 और O2, यही आता है जो ये था, ये ऑप्शन में है, CH2 O2 नहीं है। अगर आप n का मान 2 रखेंगे यहाँ, अगर आप n का मान n बराबर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, C2H4 और क्या, O4। अगर आप n का मान 3 रखते हैं तो क्या आएगा, C3H6 और O6। n का मान 4 रखते हैं तो क्या आएगा, C4H8 और क्या, O8। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखो n का मान 2 रखा तो क्या आया, C2, अगर इसको आप सरल अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा, CH2O2, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आप n का मान 3 रखा तो ये क्या आएगा, CH3 और क्या आएगा, O3। आएगा कि नहीं आएगा, 3 का भाग दे देंगे तीनों में, n का मान रखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 3 वाला। n का मान 4 रखा तो C4H4 और क्या आएगा, H8 और O8। इसको सरल अनुपात में कैसे लिखोगे, C और क्या H2 और O2, यही आ जाएगा नहीं, सरल अनुपात तो यही आ जाएगा। तो देखो जब n का मान 2 रखा तो क्या आया, C2H4 और O4, यही ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। देखो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C में C2H4 O4, तो यही आंसर जाएगा इसका, कि n का मान जब 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा आप n का मान 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1 रखो, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। और n का मान पूर्णांक संख्या में ही होगा, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या क्या होगा, 4 5 जितना भी हो सकता है। तो n का मान 2 रखा तो ये ऑप्शन नंबर C है जो मैच कर रहा है, यही होगा। ये कहीं कतई नहीं हो सकता, क्यों, कैसे, n का मान अगर आपने 2 रखा होता माना तो यहाँ तो 4 होना चाहिए था, और यहाँ कितना होना चाहिए, 4, तो ये भी नहीं आया। n का मान माना 2 रखा होता तो ये भी फॉर्मूला नहीं बनता और ये भी नहीं बनता, कैसे भी नहीं बनता है। n का मान 1 2 3 4 में ही होता है कि नहीं। 4 रख रहे हैं तो ये आ रहा है C4H8 और O8, ऐसा ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, n बराबर 2 रखा तो C2H4 और क्या आया, O4 आया। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। ये 2 यौगिक जिनमें 2 तत्व x और y प्रत्येक का 50% अनुपात में उपस्थित हैं, x का परमाणु द्रव्यमान इतना है, y का इतना है, तो सरलतम सूत्र पूछ रहा है आपसे, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं इसका मूल सरलतम सूत्र का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने एक सारणी बनवाई थी, झट से बनाओ। एलिमेंट, प्रतिशत में मात्रा, परमाणु भार और क्या, परमाणु अनुपात, जिसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सरल अनुपात। यही बनाई थी कि नहीं बनाई थी। देखो एलिमेंट कौन कौन से, x और y, प्रतिशत में मात्रा इसकी भी कितनी 50% और इसकी भी कितनी 50%। मैंने बोला था ना प्रतिशत में मात्रा दे रखी है, तो आप लोग ऐसी सारणी बनाएंगे। परमाणु भार कितना दे रखा है, इसका 20 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 40, तो ये क्या आएगा, प्रतिशत में मात्रा जो होती है उसमें किसका भाग दे देते हैं, परमाणु भार का। प्रतिशत में जो मात्रा होती है उसमें किसका भाग दे देते हैं, परमाणु भार का। ये कितना आएगा 2.5, ठीक है, 5 का आधा, 20 का 50 में भाग देंगे, इतना ही आएगा। 0 से 0 कट गई, ये कितना आएगा 1.5, 1.25 सरल अनुपात का है, जो छोटी संख्या उसी का भाग दे दो। 1.25 का 1.25 में भाग दे दो और 1.25 का 2.25 में भाग दे दो, क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। अरे सिंपल सा है। सबसे पहले एलिमेंट लिखने थे, मैंने बोला था प्रतिशत में मात्रा, परमाणु भार, अनुपात और सरल अनुपात, यही आ गया कि नहीं आएगा। देखो 50% मात्रा हम लोग क्वेश्चन में दे रखी है, उसके बाद इनके परमाणु भार दे रखे हैं 20 और 40, और परमाणु भार होगा जब प्रतिशत में जो मात्रा होती है उसको ग्राम में ही मानते हैं, तो प्रतिशत आप तो उसको दिमाग में मत रखो, कोई बात नहीं। प्रतिशत में जो मात्रा है उसका परमाणु भार का उसमें भाग दे दो, तो उसमें क्या आ जाएगा, परमाणु अनुपात 2.5 आएगा और कितना आएगा 1.25। उसको सरल अनुपात में अगर करना है तो जो छोटी संख्या है उसका भाग दे दो दोनों में, तो 1.25 का भाग 1.25 में देंगे तो 1 और 2.5 में देंगे तो 2, तो क्या अनुपात आ जाएगा, x कितने हैं 2 हैं और y कितना है x2y आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन नंबर V। देखो बिना ऑप्शन के ही कर सकते थे भाई, x 2 है और y 1 है तो xy2 आ जाएगा। किसी गैस का आणविक सूत्र दे रखा है आपको, ये यदि गैस का वाष्प घनत्व इतना दे रखा है तो यौगिक का अणुसूत्र होगा, तो यौगिक का सूत्र होगा, सूत्र पूछ रहा है आपसे कौन सा, उसका वो क्या फॉर्मूला आएगा उसका। देखो अगर मुझे पता है उसका वाष्प घनत्व दे रखा है तो वाष्प घनत्व से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अणुसूत्र, अणुभार निकाल सकता हूँ मैं। मुझे पता है किसी भी गैस का अणुभार, अणुसूत्र नहीं अणुभार, अणुभार बराबर क्या होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व। बहुत देर से बात करूं, आपको कातुर ने ये बताया था कि अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, तो अणुभार कितना आ जाएगा 2 गुणा 39, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र भार, पढ़ाया था अभी आया कि नहीं आया। अब देखो अणुभार कितना आ गया 78, वाष्प घनत्व दे रखा है मुझे कितना 39, तो उससे मैंने अणुभार निकाल लिया। इसको मिटा दूं मैं,
कोई दिक्कत नहीं है। अणुभार मेरा आ गया 78। इससे देखो मैं निकाल सकता हूं n का मान। कैसे? अणुभार कितना आया 78 बराबर मूलनुपाती सूत्र क्या दे रखा है CHN, ये n ही मुझे निकालना है। मूलनुपाती सूत्र से मैं क्या निकाल सकता हूं? मूलनुपाती सूत्र भार CHN का मतलब कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, तो कितना आ जाएगा 13, और अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूलनुपाती सूत्र भार। n अगर आ गया n तो ही पता चल जाएगा कि इसका क्या अणुसूत्र होगा। n से n कैसे निकालेंगे? अणुभार कितना आया 78, कैसे आया? वाष्प घनत्व से। वाष्प घनत्व का 2 गुना क्या होता है? अणुभार। मैंने बोला ना बड़ा यूज है वाष्प घनत्व वाले रिलेशन का। अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व का, इसका बड़ा उपयोग हो, बार बार देखो आ रहा है काम में। कितना आ जाएगा मूलनुपाती सूत्र भार? मूलनुपाती सूत्र दे रखा CH और कोष्टक में n निकालना है 13, 12 1 13 आ जाएगा 13n, और मुझे n ही क्या करना है? कैलकुलेट करना है। n को मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं तो n बराबर क्या आ जाएगा 78/13, तो n बराबर क्या आ जाएगा? तिरछी के 78। तो n बराबर अगर 6 आ गया तो 6 को CS से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो C6 और क्या आ जाएगा S6। ऑप्शन में है क्या कोई ऐसा? है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या किया? वाष्प घनत्व निकाला, वाष्प घनत्व से अणुसूत्र निकाला, अणुभार निकाला 78। मुझे पता है n निकालने का, n ये मूलनुपाती सूत्र दे रखा है, तो मूलनुपाती सूत्र भार, और मुझे पता है अणुभार अणुसूत्र भार बराबर n गुणा मूलनुपाती सूत्र भार। अणुभार मैंने वाष्प घनत्व से निकाला 78 बराबर 13 गुणा n पूछ रहा है, तो 13 कैसे आया? मूलनुपाती सूत्र से। मूलनुपाती सूत्र भार ये फॉर्मूला होता है। n निकाल लिया, n की वैल्यू 6 आई तो n रख दिया, तो C6 और क्या आ गया S6। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में प्रतिशत संगठन के आधार पे अणुसूत्र क्या होता है, उसके साथ साथ हमने मूलनुपाती सूत्र क्या होता है ये भी समझा। अगर मुझे अणुसूत्र दे रखा है, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो प्रतिशत संगठन कैसे निकालूं ये बता सकता हूं। यदि मुझे प्रतिशत संगठन दे रखा है तो अणुसूत्र कैसे निकालूं, मूलनुपाती सूत्र अणुसूत्र में क्या संबंध होता है, उसके 2-3 फॉर्मूले बताए हैं। n प्राप्त करने पर हम मूलनुपाती सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, अणुसूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने ये भी बताया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, शुरू से एंड तक। मैं बार बार लेक्चरों को 1 नंबर से लेकर शुरू से देखिए। मैं आपको ऐसे कैसे नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, आप चाहे इनको रफ में भी लिखें और फिर बनाना, क्योंकि खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं आपको इनका PDF दे दूंगा, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाए तो वो ज़्यादा नोट्स खुद के होने चाहिए, समझाने वाला हमारा जैसा होना चाहिए, है कि नहीं है? समझ में आती है चीज़ें? तो पढ़ोगे तो जरूर आएंगे। अकेले में मन लगा के पूरी क्लास देखोगे, शुरू से पहली क्लास मोल वगैरह देखोगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, रस समीकरण मिति क्या है, सीमांत अभिकर्मक क्या है, सबको देखोगे तो ये भी समझ आएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको लिखो, फिर अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे सार्थक अंक और कुछ और टर्म होती है जैसे हमने अभी नहीं बताया, पदार्थ क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तो उनको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। जब तक आप इसको लिखें, खुश रहें। थैंक्स अ लॉट बच्चों, बाय बाय।